अच्छा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी किस तरीके से करनी है, ये तरीक़ाकार मैं आपको आज बताने लगा हूँ। और इन्वेस्टमेंट कौन से पैसे से करनी है? सरप्लस मनी जिसको कहते हैं, इज़ाफ़ी मनी। कभी भी आप अपने जो एक्सपेंसेस है या रूटीन के ख़र्चों के पैसे हैं, उसको आप इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपके पास जो इज़ाफ़ी पैसा है, सरप्लस मनी है, उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएँ। दूसरी बात कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 110% सिक्योर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ख़तरे में हो, उसके डूबने के चांसेस हो। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ़ होना चाहिए। और तीसरी बात, आपका जो पैसा है उसका वो सर्कल में होना चाहिए, अदल-बदल होना चाहिए। मतलब आपने पैसे के बदले माल ले लिया, सामान ले लिया, फिर सामान के बदले पैसा आ गया। आपका पैसा बाउंड नहीं होना चाहिए, आपका पैसा बंद नहीं होना चाहिए, पैसा आपके रेल-पेल में होना चाहिए। और चौथी बात, आपका जो सारा पैसा है वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जिस तरह वो क्या कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरे में नहीं रखने, आपने मुख्तलिफ़ पोर्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आए और उसके जो डूबने के चांसेस है या रिस्क है वो कम हो। पैसा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कि बैकअप पे भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, सारा पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 6-7 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट में डालें, बाकी आप 3-4 लाख रुपए आप बैकअप पे रखें। पाँचवीं बात ये कि जिस काम की आपको समझ आती है, उस काम में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल एक नए फ़ील्ड में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उसमें आपको समझ-बूझ नहीं है, उसका इल्म नहीं है, उसके जो चलाने के जो तरीक़ाकार है, वो आपको समझ आती नहीं है। उसमें फिर ये होता है कि या तो आपके जो पैसा है उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या आपको मुनाफ़ा कम मिलेगा। छठी बात ये है कि कभी भी आप अपने यारों दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये ज़हन में रख लें, कभी भी किसी के मशवरे से इन्वेस्टमेंट ना करें। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी सोच, अपनी समझ के मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और सातवीं बात ये कि आपने विथड्रॉ का रास्ता पहले से ढूँढना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पैसा लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो निकलने का रास्ता आपके पास पहले से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप का इन्वेस्टमेंट ख़तरे में पड़ गई या आपको मुनाफ़ा कम दे रहा है, तो निकलने का रास्ता हो। ऐसा ना हो कि आपका निकलने का रास्ता ना हो और फिर आप नुकसान पे वो कारोबार बंद करें, वो कारोबार ख़त्म करें, वो नहीं होना चाहिए। आपका सेफ़ एंड सिक्योर रास्ता पहले से आपका मुतय्यन हो। और मुनाफ़ा और रिस्क, ये 2 चीज़ें आपस में जुड़ी जुड़ी हुई है। मुनाफ़े को और रिस्क को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। मुनाफ़ा जितना ज़्यादा होगा, रिस्क जितना ज़्यादा होगा, मुनाफ़ा उतना ही ज़्यादा होगा। और रिस्क जितना कम होता है, मुनाफ़ा उसी शरह से के हिसाब से कम होता है। तो मुनाफ़े और शरह मुनाफ़ा को और रिस्क को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको ख़ुद भी देखें और यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और नुकसान से बचा जा सके।